जय श्री कृष्णा। ब्रह्मतेज की महिमा और विश्वामित्र की वशिष्ठ की नंदिनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व राज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, गंधर्व राज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजेय काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध न आने दिया और उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और वशिष्ठ में बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी और अनेकों यज्ञ किए थे। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने पूछा, गंधर्व राज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? गंधर्व ने कहा, यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विस्तृत है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कन्याकुब्ज देश में गाधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राजर्षि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्वय देश में शिकार खेलते खेलते थक कर वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वशिष्ठ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य चोष्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गोए या मेरा राज्य ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ बोले, मैंने यह दुधार गाय देवता, अतिथि, पितृ और यक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य में बदले में भी यह देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण हैं। आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, कदापि न छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय है, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं, फिर सोच विचार क्या है? जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हंकवा कर ले जाने लगे, तब वह डकराती हुई वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचारी हुई। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ। आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न शुद्ध हुए और न धैर्य से विचलित। वे बोले, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है। तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं।
वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई। वह वर्ज कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसको फिर ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पहर तरविन, शक, यमन, सबर, पोंड्रु, किरात, चीन, हून, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो यह था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई और उसके कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र यह भ्रमतेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्मा तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। जय श्री कृष्ण।